हेलो ऑल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सेल्फ पुश ग्रीन पे। आज मैं फिर से एक लेके आई हूँ एक न्यू चैप्टर, न्यू स्टोरी जो उसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ। ये जो कहानी है ये मन्नू भंडारी की लिखी हुई है और किताब का नाम है यही सच है। ये है वो किताब। इस किताब में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर का रिव्यू मैं पहले ही दे चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, और ये मैं लेके आई हूँ एक दूसरा चैप्टर जिसका मैं भी रिव्यू दे रही हूँ। और उसका जो मतलब जो जो चैप्टर है, जो चैप्टर नेम है उसका, वो उसका नाम भी यही सच है। ठीक है, तो और जो चैप्टर है वो पूरा रिलेट कर रहा है कि उसका नाम यही सच है क्यों लिखा है, जिसका जिक्र उस चैप्टर पे 2-3 बार हुआ है। बहुत स्टूपिड है, बहुत स्टूपिड है, बट स्टिल ठीक है, मैं आपको पूरा रिव्यू बताऊंगी। ठीक है, तो कहानी में क्या है कि 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, दीपा, संजय और निशित। तो और कहानी में जो नायिका है वो दीपा है, समझ आ रहा है। और जो पूरी कहानी है वो दीपा के इर्द गिर्द ही है, उसी के आसपास ही है, मतलब वो मेन कैरेक्टर है दीपा इस कहानी की, यही सच है की। और कहानी उसी से शुरू होती है। दिखाया गया है कि वो स्कूल के बाहर खड़े होके संजय का वेट कर रही होती है, जिससे वो प्यार करती है। ठीक है, और वो कानपुर में रह रही होती है, और वो अभी थीसिस वगैरह लिख रही है, मतलब मास्टर्स कंप्लीट हो गया, पूरी पढ़ाई हो चुकी है, थीसिस लिख रही है, और उसके बाद वो जॉब के लिए प्रिपेयर, मतलब जॉब उसको लेनी है। ये उसकी पूरी कहानी है। मतलब उसकी ये बैकग्राउंड स्टोरी है दीपा की। और वो स्कूल के बाहर खड़े होकर संजय का वेट कर रही है, संजय नहीं आता, काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, और दीपा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में, बहुत बाद में, उसे मनाने के लिए संजय उसके घर आता है। और यहाँ पे मतलब हमें समझ आता है कि वो दोनों ही शादी के लिए मतलब रेडी हैं, सिर्फ दीपा ही नहीं प्यार करती है। इट्स नॉट वन साइडेड, संजय भी प्यार करता है, और वो बस सेटल्ड होने का वेट कर रहे हैं ताकि दोनों सेटल्ड हो फिर वो शादी कर लें। तो और उनकी मतलब स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, लव स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इसी बीच जब कहानी मध्य में आती है तो हमें पता चल, तो क्या होता है कि दीपा के पास एक ऑफ़र, मतलब एक ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता में, जहाँ पे उसका सैलरी हाइक अच्छा हो रहा होता है, और वो उसको कोलकाता जाना होता है। तो ऑल्दो वो कानपुर में रह रही होती है, इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल उसको कोलकाता जाने में डर लग रहा होता है। और वो संजय से बोलती है कि संजय तुम भी चलो मेरे साथ वहाँ पे इंटरव्यू देने, अदरवाइज क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। तो उसको संजय समझा के भेजता है कि तुम जाओ कोलकाता, इंटरव्यू दो, और तुम्हें सब कुछ आता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसी बीच वो मतलब मान तो जाती है, फिर वो इसी बीच बात होती है कि सिफ़ारिश, क्योंकि ये स्टोरी बहुत पुरानी है। ठीक है, तो सिफ़ारिश के मतलब वो ऐसा ना बात करते हैं कि सिफ़ारिश अगर एक लग जाती तो अच्छा होता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ऐसा दीपा बोलती है। तो संजय से पूछता है कि क्या तुम वहाँ पे किसी को जानती हो? तो वो ऐसे बोलती है कि नहीं, नहीं, मैं तो वहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। तो मतलब, तो फिर वो कहते हैं कि दीपा, निशीत भी तो वहीं पे है ना? तो वो उसको छेड़ने के लिए बोलता है कि निशीत भी तो वहीं पे है। पर दीपा बिल्कुल ना गुस्सा हो जाती है कि निशीत निशीत से मैं क्यों सिफारिश के लिए बोलूँगी, मेरी तो उससे बात भी नहीं होती है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा होके कि यार ये क्या बोल दिया इसने। फिर इसमें ना अब निशीत का पार्ट, मतलब वो इमेजिन कर रही है, बैक स्टोरी में फ्लैशबैक में सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि निशीत के साथ, कि निशीत उसका फ्रेंड था, स्कूल के टाइम के फ्रेंड्स थे वो, और अभी बात नहीं हो रही, और कैसे वो उसका फर्स्ट लव था, दीपा का फर्स्ट लव निशीत था, और ऐसे करके वो सब सोच ही रही होती है। और फिर वो ऐसे सोचती है कि यार पता नहीं क्या हुआ था कि निशीत ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और मतलब नहीं दिखाया स्टोरी में कि इसका क्या रीज़न है। और दीपा, मतलब दीपा का जो ब्रेकअप हुआ है निशीत के साथ, निशीत ने किया था, और निशीत ने उसको रीज़न नहीं बताया। तो दीपा इसे अपमान समझती है अपना, कि उसने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, और मैं निशीत निशीत से अब कभी भी बात नहीं करूँगी। ये वो स्टोरी फ्लैशबैक में सोच रही होती है। और फिर नेक्स्ट डे आता है, और फिर उसको मतलब वो दिन आता है जब उसको कोलकाता जाना होता है। तो वो जाती है कोलकाता में, उसकी एक फ्रेंड होती है जिसकी कंपनी में ही उसका इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है। तो वो उसके घर पे रुकती है, और वो वहाँ पे फिर शाम में ऐसे ना कॉफ़ी पीने, ऐसे मतलब मार्केट में थोड़ा घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पे उसकी वहाँ पे ना निशीत की एंट्री होती है। तो वहाँ पे जब निशीत की एंट्री होती है तो
दीपा मतलब ऐसे मन में सोचती है कि यार मैं इसे पहचानने से मना कर दूँ क्या, कि ओह निशित कौन, तुम कौन हो, मैं तो नहीं जानती हूँ। ये सब ऐसे वो सोच रही होती है। पर फिर क्योंकि अब ईरा भी मतलब ईरा, दीपा और निशित ये सब एक ही स्कूल में होते हैं, और ईरा भी जानती है उसको, तो वो ऐसे नहीं बोल सकती थी कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और उसे थोड़ा बात करनी पड़ती है कि अच्छा ठीक है, वो हाय हेलो होती है, फिर वो बताती है कि मैं इस शहर में आई हूँ इंटरव्यू के लिए। फिर निशित कहता है कि मैं सिफारिश लगा सकता हूँ, वो मेरी कंपनी जानती हुई है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी बातें होती हैं। फिर वो नेक्स्ट डे फिर मतलब वो चले जाते हैं, फिर आता है नेक्स्ट डे, और वो निशित उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है। उसका मतलब उस समय एक समय होता है, उस समय से पहले ही निशीत आ जाता है, ठीक है? तो और ये जब बात दीपा को पता चलती है, तो वो कंपेयर करती है निशीत और संजय में, कि यार संजय तो मुझे 2-3 घंटे वेट कराता है और उसके बाद ही आता है वो, और निशीत तो टाइम से पहले ही आ गया है। निशीत कितना अच्छा है। और धीरे-धीरे ना उसकी फीलिंग्स जो हैं निशित को लेके बहुत मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड कर कर के बहुत ज़्यादा ऐसे ना कन्वर्ट हो रही होती हैं कि यार निशित के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। बट अगर वो आज भी कहता है कि मतलब अगर मतलब कितना सही चल रहा था, वो ऐसी चीज़ें सोच रही होती है। और मतलब उसको ना ऐसा होता है कि वो सोच रही होती है, और उसको होता है कि यार संजय से मैं सच में प्यार करती हूँ भी कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर मैं निश्चित के बारे में क्यों सोच रही हूँ। और फिर वो सोचती है कि शायद संजय के साथ एक अट्रैक्शन था, और निशीत से ही मैं प्यार करती हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट लव है, और मुझे अभी भी उसकी फ़िक्र होती है। मैं सोचती थी मैं उससे नफ़रत करती हूँ, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी स्टोरी है जो इस बुक में बताई गई है, ठीक है? तो ये पूरी स्टोरी है। फिर क्या होता है कि ऐसी-ऐसी स्टोरी चल रही होती है, फिर उसका इंटरव्यू में मतलब वो इंटरव्यू वाला दिन आता है, फिर इंटरव्यू वो दे देती है, वो घर चली जाती है। वो कानपुर जाती है और बहुत भारी मन के साथ जाती है कि वो संजय को कैसे बताएगी कि मैं निषेध से प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो घर जाती है अपने कानपुर में, और जब वो घर जाती है तो वहाँ पे ना चिट्ठी आई होती है संजय की। संजय कहता है, उसमें लिखा होता है, उसकी जो चिट्ठी होती है कि वो 4-5 दिन के लिए बाहर गया हुआ है ऑफिस वालों के साथ कुछ काम से, और वो 4-5 दिन बाद आएगा। तो दीपा को लगता है कि चलो ठीक है, 4-5 दिन हैं, मैं इसी बीच में अपनी मतलब जो मैं उसको कैसे समझाऊँगी इन सब बातों को, वो मैं सोच लूँगी कि कैसे समझाना है, कि अपने और निशित के बारे में कैसे बताना है, ये सब बता दूँगी। और फिलहाल मतलब वो सोच रही है कि वो ऐसे संजय को बताएगी सारी चीज़ें, बट अभी निशीत और इसमें कोई बात नहीं हुई है कि निषेध अभी भी उसको लाइक करता है कि नहीं करता। ये सारे थॉट्स दीपा के मन में चल रहे हैं। दीपा और निशीत में कोई भी बात नहीं हुई है इस चीज़ को लेके। बट स्टिल वो ठान लेती है, और उसको ऐसा लग भी रहा होता है कि निषेध उसको लाइक करता है, और वो ठान लेती है कि वो संजय को मना कर देगी कि वो शादी नहीं कर सकती है। फिर अभी वो चिट्ठी का वेट भी कर रही होती है निशित का, कि कोई उसे बताएगा कि उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, जो इंटरव्यू देने गई होती है, ठीक है? तो अभी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उतने में एक दिन चिट्ठी आती है ईरा की, और ईरा उसे बताती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। इस बात पे दीपा गुस्सा हो जाती है, मतलब उसे थोड़ा बुरा लगता है कि यार उसको निशित ने क्यों नहीं बताया, निशित बताता तो उसको थोड़ा और अच्छा लगता। तो ऐसे करके स्टोरी चल रही होती है, फिर वो अब सोच ही रही होती है कि वो बताएगी पूरी स्टोरी संजय को इन सब चीज़ों के बारे में। उतने में चिट्ठी आती है निशीत की। निशीत भी उसे बताता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, और फिर वो नीचे लिखता है शेष फिर। शेष फिर का मतलब होता है कि बाकी की बातें बाद में। तो ईरा सोच रही होती है कि निशित को ऐसी क्या बात करनी है कि जो वो चिट्ठी में नहीं बता रहा है। शायद वो कन्फेस करना चाह रहा होगा कि वो मुझसे अभी भी प्यार करता है। ये सब चीज़ें सोच रही होती है, और फिर ये सोचती है कि मतलब वो अब संजय को बता देगी, पर उसको ना कहीं-कहीं दुखी भी होता है कि यार इतना दिन मैं वहाँ पे रही, और संजय उसने सॉरी निशीत ने मुझे नहीं बताया इन सब चीज़ों के बारे में, और पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। और उतने में ही पीछे संजय आ जाता है, मतलब वो अपनी ट्रिप से वापस आ चुका होता है, वो उससे मिलने आता है, और जैसे ही वो उससे मिलने आता है ना, और जैसे ही वो संजय को देखती है, वो भूल जाती है सारी चीज़ें, जो निशीत के साथ वो गई होती है, टाइम स्पेंड किया होता है, और वो जो उसने सोचा होता है कि वो मना कर देगी संजय को शादी के लिए। और वो उसके मन में सिर्फ़ एक थॉट आता है कि ये जो निशीत के साथ था वो सब झूठ है, और जो
संजय मेरे साथ है अभी, यही सच है। तो मतलब उसका जो एकदम से हृदय परिवर्तन जो होता है ना, वो बहुत बहुत क्विकली होता है कि पहले वो सोच रही होती है कि वो निशीत से प्यार करती है, निशीत उससे प्यार करता है, फीलिंग्स हैं और संजय के लिए फीलिंग्स नहीं है, शादी नहीं कर सकती हूँ। बट जैसे ही संजय सामने आता है, तो कहानी ये हो जाती है कि निशीत एक मिथ है और संजय एक सत्य है, और संजय से ही मैं प्यार करती हूँ, और जो निशीत था, उससे मैं प्यार नहीं करती हूँ। मतलब इट्स ये कहानी तब की है जब चिट्ठियों का ज़माना था, और मतलब मुझे तो पढ़ के ऐसा लगा कि जैसे ये जेंजी की स्टोरी है थोड़ी, काइंड ऑफ कि मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लड़की लगी मुझे दीपा इसमें, जिसको खुद का ही नहीं पता, खुद से चीज़ अज्यूम कर रही है और अपने ही एक वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में जी रही है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हैं। पहले उसको लगता था वो निशीत से नफरत करती है, फिर उसको लगता है कि वो अभी भी लाइक करती है, वो केयर करती है उसकी, और उसको लगने लगता है कि यार निशीत भी उसको लाइक करता है, और वो बस बोल नहीं पा रहा है। वो खुद से अज्यूम कर लेती है कि वो संजय को मना कर देगी। फिर जैसे संजय आता है तो वो क्या थी, आई डोंट नो। पर ये स्टोरी फ़िलहाल मतलब मुझे तो थोड़ी अजीब ही लगी। पर आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो। इस कहानी पे एक मूवी भी बनी हुई है रजनीगंधा करके, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, जिसमें बहुत फेमस स्टार्स हैं। और बस दैट्स ऑल, यही थी पूरी इस यही सच है स्टोरी के रिव्यू। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय।